BSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मुल्क भर में मनाया जाता है। बसवा कल्याण के नीलंबिका गर्ल्स कॉलेज में PU लेक्चरर यूनियन और हिंदी यूनियन टीचर बसवा कल्याण की ओर से हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर बसवा कल्याण के हिंदी सब्जेक्ट के लेक्चरर्स और हिंदी सब्जेक्ट के टीचर्स को शॉल और माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस प्रोग्राम के उद्घाटन में कांग्रेस लीडर शांतप्पा जी पाटिल, फाउंडर चेयरमैन अक्का महादेवी मेडिकल कॉलेज बीदर, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, जगदीश शुक्ला, मतीन चाऊस, खलील साहब गोबरे, रईसुद्दीन, संदीप मुखंदे, उषा भांदे, उषा राठौड़, ज्योति मैडम भुवनेश्वरी, सुरेश अकन्ना, सुरेश मोड़े, विष्णु जमादार, अनुराधा, ये भी सभी लोग प्रेजेंट रहे। अगर संभाले हम तो सलामों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वे थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो, जगा कर जो खुद सो गए। हिंदुस्तान थे वे, सलाम उनको जिनकी वे संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कहे गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे हो गए, जुदा हो के हमसे जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन जगा कर। नीलंबिका कॉलेज में धूमधाम से हिंदी दिवस मनाने मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के ओर से इस कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं अभिनंदन धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान सभी मेहमान लोग, सामने प्यारे छात्राएं, आप सबको मालूम है पूरे देश में आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली बोलने वाली कोई भाषा है तो हिंदी। पूरे विश्व में तृतीय स्थान पर हिंदी बोली जाती है। हमारे देश में 60% से लेकर 70% लोग हिंदी बोलते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी भी राज्य में जाइए आप, हिंदी जानने वाले समझने वाले लोग। हिंदी एक ऐसी भाषा है, ये दिलों को जोड़ने वाली भाषा है, विचारों को आदान प्रदान करने की भाषा है। यदि हम महाराष्ट्र में जाते हैं, किसी से हमें दोस्ती करना है या उनके हमारे विचारों को उनके सामने रखना है, तो सामने वाला भी उस भाषा को जानना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे सामने हम बात करेंगे वो हिंदी जानने वाले हैं, इसलिए हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का जो आधार स्तंभ है वो हिंदी है। हिंदी पर और हिंदुस्तान पर गर्व है। हमें कभी कभी मैं सोचता हूं, दक्षिण भारत के लोग पाटिल जी हिंदी नहीं जानने की वजह से वो राष्ट्र नायक नहीं बन सके। हमें हिंदी का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं पहला कर्नाटक मेरी मातृभूमि, कर्नाटक का विषय ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಜಲ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಗಡಿರೇಖೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ राष्ट्र विषय ಬಂದಾಗ, राष्ट्र की बात आती है तो सभी राज्य के लोग राष्ट्र के ओर अपना योगदान देना जरूरी है। इसलिए हिंदी भी
सीखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाषा जानता हो, पहचानता हो, अपनाता हो, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ यानी सर्व क्या बोलते हैं, बहुत ही साहब, गोगरे साहब और सीनियर टीचर्स, आप सबके इस कोऑपरेशन से आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हम सब चाहते हैं बारिश जब आता है अच्छा शगुन के साथ आता है। ये बार बारिश 1 महीना चला, 1 महीने के बाद आज एक छोटा सा गैप दिया है, उसको भी तरस आ गया कि ये लोग हिंदी दिवस मनाए दो, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। घर में त्योहार हम करते हैं, पानी से घर को धोते हैं। ऐसा लग रहा है ये नीलांबिका स्कूल जो हमारे बच्चे बैठे हैं, पानी से 1 महीने से धुलाई चल रही है, ये बहुत नीट जगह में बैठे हैं। और ऐसा जो भी पेड़ पहाड़ जो भी है वो भी धुल के रेडी है, फ्रेश दिख रहा है। आज बसव कल्याण में कोई भी फोटो ले लो, कोई ऊटी और चिकमगलूर जाने की जरूरत नहीं है, बसव कल्याण का झाड़ आज चमक रहा है। इस तरह आज हिंदी दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदी एक ऐसा भाषा है, इस देश को स्वाभिमान सिखाया है। हिंदी जब बोलने शुरू हुआ तो देश गुलाम था, 250 साल से देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत चलाते थे। उस वक्त एक ऐसा भाषा आया, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज होते थे, लेकिन सभी स्वतंत्र सेनानियों ने, देश अभिमानियों ने, देश प्रेमियों ने ये हिंदी एक भाषा ऐसा उपयोग किया कि इसके जरिए उन्होंने इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए गाने लिखते थे, अपने शरीर के अंदर का खून को निछावर करने के लिए वो पैगाम देते थे। ये हिंदी इतना महान कार्य किया। आज इस देश